पिछले जो लिंक में हमने आपको वीडियो दिया था उस वीडियो में वेवी कर्व मेथड का यूज़ किया था। वेवी कर्व मेथड के लिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। इसका हम नाम दिए हैं 3 in 1, यानी ये 3 प्रश्न हैं कुल, लेकिन मेथड एक ही है तीनों का। एक ही तरीके से तीनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये 3 चैप्टर को कैसे टच कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि डोमेन निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सवाल बन रहा है, साथ ही मैक्सिमा और मिनिमा का भी आगे बन जाएगा। ये एक्स जो है इनइक्वलिटी के प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आइए एक एक स्टेप को हम देखते हैं और इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सपोज कीजिए हमने लिया इसको 4/x-1 लेस देन 3/x+5। यदि इसको हम लेफ्ट में लाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4/x-1 माइनस 3/x+5। इसका एलसीएम लिया गया x-1 x+5। सॉल्व करने के बाद आप इस तरह से देख सकते हैं 4 में x+5 का मल्टीप्लाई किया और 3 में x-1 का। इस तरह से हमें 4x + 20 माइनस 3x + 3 अपॉन x-1 x+5, यानी टोटल हमारा देखें तो कैलकुलेशन के बाद x + 23 अपॉन x-1 x+5 लेस देन 0। और इसी प्रश्न को हम डोमेन के लिए रख देते हैं f(x = x + 23 अपॉन x-1 x+5। अब ये चूँकि 3 in 1 इसलिए करें कि एक ही मेथड से ये तीनों सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम अब देखते हैं f(x = ये है x + 23 डिवाइडेड बाई x-1 एंड x+5। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर ये है लेस देन 0, यानी ये फंक्शन हो गया लेस देन 0 है। हमने क्या बोला था, अब आइए वेवी कर्व मेथड में यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, यानी सभी पर पावर 1 मानेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ क्या है, तो आप देखेंगे प्लस है, माइनस के साथ लिखा रहता तो वही वैल्यू सबसे बड़ी या छोटी लिखते हैं। तो यहाँ 23 माइनस के साथ लेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू है -23। यहाँ +5 है तो इसके बाद नंबर है -5। यहाँ -1 है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 है प्लस। इसका मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर -23 -5 और 1 ये सारी वैल्यू आ गई। चूँकि लेस देन बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसको हम इस तरह से घेर देंगे। देखेंगे हम +1 सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर -5 है, सबसे छोटी वैल्यू -23, लेफ्ट में सबसे ये पड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप ये चिन्ह यूज कर रहे हैं, हम बबल को जो है डार्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब हम आते हैं लेस देन 0, यानी ये फंक्शन जो है अंदर वाला ये चिन्ह पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव को हम कैसे लेंगे, लेस देन 0 है तो यानी माइनस वाला हमें लेना है, लेकिन ये 1 पर हमेशा ये ध्यान रखना है प्लस में होगा। अब हम 1 वाला लेते हैं वैल्यू, पहले 1 पे देखिए यहाँ पर ऑड नंबर है पावर का, तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो हमने साइन चेंज कर दिया है। यहाँ पर प्लस हो गया, अब ये माइनस हो गया। अब हम आ गए 5 पर, -5 पर आप देखें तो पावर 1 है, यानी यहाँ भी चेंज होगा फिर, तो यहाँ पर हमने ऐसे चेंज कर दिया, ये प्लस में हो गया। अब आ गए हम -23, तो -23 पर यहाँ देखिए पावर क्या है 1 है, यहाँ भी चेंज होगा, यानी ये माइनस में हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी वैल्यू जो कि ये फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 कर दे, तो आप इंटरवल क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ध्यान देंगे माइनस, क्योंकि लेस देन 0 है तो हम माइनस की बात करेंगे, तो माइनस में एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इट मीन्स हम यहाँ पर ले सकते हैं -∞ से लेके -23 तक। ध्यान रखेंगे ये ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये डार्क बबल नहीं है। इसके बाद यहाँ फिर लेस देन हम करते हैं तो -5 से लेके 1 तक है, यूनियन -5 to 1। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि क्या हम चेक कर लें कि ये वास्तव में हम जो वैल्यू लिखे हैं क्या यह सही है, या हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि हम एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया -5 से 1 के बीच में 0, जो सबसे इजी
तरीका है लेने का, यानी सॉल्व करने में भी हमें सहूलियत होगी। अब देखते हैं कि जीरो रखने पर माइनस में आ रहा है कि नहीं। तो x के जगह यहाँ जीरो रखिया, 0 + 23 23 हो गया, 0 - 1 हो गया, और 0 + 5 5 हो गया, यानी नीचे का चिन्ह माइनस हो गया। इसके कारण ये पूरी क्वांटिटी माइनस में होगी, या माइनस क्वांटिटी हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए लेस देन 0। यानी इसमें से हमने एट रैंडम एक वैल्यू 0 ली, उससे हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जो किया है बिल्कुल सटीक इसका आंसर मिल रहा है। तो इससे यदि आपसे पूछा जाए कि इस सवाल में इसका आप डोमेन निकालिए, तो आप ध्यान से देखिए 1 नहीं है इसमें डोमेन, और -5 भी नहीं है। आप देखिए न तो इसका डोमेन -5 है न 1 है, और बाकी रियल नंबर है माइनस की ओर है, माइनस की ओर, माइनस इनफाइनाइट से लेके -23 तक यूनियन। इसके बाद -23 के बाद वाली वैल्यू नहीं है, यानी -22 नहीं है। आप एक बार लेके देख सकते हैं, -22 लेंगे तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस कर देगा, इससे माइनस हो जाएगा, यानी -70। यहाँ देखिए ध्यान से, ये सारी वैल्यू -23 है तो -22 भी आएगा, -21, -20, -4 भी है, यानी -6 भी आएगा, -6 भी लेंगे उसके लिए होगा। लेकिन -5 से लेके 1 के बीच में यदि हम कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करो हमने लिया 1/2 लिया, तो 1/2 से क्या मिलेगा आपको, यहाँ 1/2 रखिए, प्लस में आ गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर माइनस हो गया, लेस देन, यानी 1/2 के लिए भी सही है। इसका मतलब कि ये वेवी कर्व मेथड का हमने यूज करके जो सवाल किया है, इस सवाल से एक ही प्रश्न से 3 समस्याओं का एक साथ समाधान होता है। इसलिए ऐसे मैथमेटिक्स को हम IIT जैसे प्रश्नों को सॉल्व करने में एक यूजफुल टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, और हम आसानी से किसी भी प्रश्नों को समझ सकते हैं और इनक्वलिटी के प्रश्नों को आसानी से कमांड कर सकते हैं। थैंक यू।